आम जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है इसको लेके। जैसे ₹5 में पहले कुछ बिस्किट आती थी, तो वो ₹5 में इसी बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। रोजमर्रा के जो 90% सामान है वो टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने, मोदी जी ने। ये सुपर बोनस उन्होंने दिया है। हम फैक्ट्री वाले महीने का एक महीने का बोनस देते हैं। भाई साहब, ये तो मोदी जी की सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इंश्योरेंस में लोग टैक्स देते थे। सरकार ही हम लोग अपने आमजन को 10% का एकदम निश्चित उपहार दे दी। प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं, उनका 140 करोड़ का परिवार है। सर, हम तो मोदी जी के फैन हैं, हम तो आउट ऑफ 10 ऑफ 10 ही देंगे। हम डीलर भाइयों को गाड़ियां सेल करने में आसानी होंगी। ये इन्होंने तो सुपर बोनस दिया है, जो उनके पास अगले बहुत सालों तक रहने वाला है। मोदी जी के जो दूरदर्शिता है उसकी सराहना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिवाली बोनांजा कहा था, किंतु उसके पहले ही कंपनियों ने रेट्स कट कर दिया। वो भी चाहते हैं कि देश ग्रो करे, देश स्वावलंबी हो, अपने पैर पे खड़ा हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश जालान है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली रहता हूँ, लगभग 25 वर्षों से दिल्ली में हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो आम आदमी को एक बड़ी राहत मिलने वाली है और दिवाली पे जो दिवाली होगी आम लोगों की, वो दोहरी दिवाली हो। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इससे देश में और आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? ये बहुत ही सुंदर फैसला है, ये बहुत दूरगामी फैसला है। इससे मैंने अपनी रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और कंजम्पशन ओरिएंटेड है, कंजम्पशन पे मेन फोकस है। और जिस हिसाब से टैरिफ और का यहाँ पर प्रेशर है, उसको डाइल्यूट करने के लिए यदि हमारी इकोनॉमी स्वयं ही ग्रो करती है। हम लोग 140 करोड़ के देश हैं और हमारे यहाँ सिर्फ कंजम्पशन है। कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलना है। और जो रेट्स वगैरह जो स्लैश किया गया है, उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिवाली बोनांजा कहा था, किंतु उसके पहले ही कंपनियों ने रेट्स कट कर दिया। जीएसटी काउंसिल ने भी जीएसटी के रेट्स कट कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैंने सारे लोगों ने एक तरफ से ये कहना शुरू कर दिया कि हम 22 तारीख जो कट ऑफ डेट है, उसके पहले ही हम कंज्यूमर को इसका बेनिफिट पास ऑन करेंगे। 22 तारीख से जैसे कि नवरात्रा भी है, तो ऐसा ये कह सकते हैं कि दिवाली गिफ्ट तो उन्होंने कहा था, दशहरा का गिफ्ट लोगों को मिला। हाँ, दशहरा में ही ये चीजें हो गई। और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी पेस टू पेस प्रधानमंत्री के साथ चलने को तैयार हैं। वो भी चाहते हैं कि देश ग्रो करे, देश स्वावलंबी हो, अपने पैर पे खड़ा हो। और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग तो कंप्लायंस मैंने करते हैं और करवाते हैं। हम लोग को तो इन चीज़ों की अनुभूति है कि मैंने कमज़ोर और गरीब तबके के हाथ में 2 पैसा मिलेगा तो वो उस चीज़ को खर्च करेंगे, कंजम्पशन में जाएगा। कंजम्पशन में जाएगा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इकोनॉमी को ही लाभ होगा। अब जैसे कि आप देखा जाए एग्रीकल्चर जो है अपने देश का मेन बैकबोन है। 80% से लोग ऊपर एग्रीकल्चर में लगे हैं। एग्रीकल्चर में जो उन्होंने बोनांजा दिया, एग्रो इक्विपमेंट्स पर, एग्रो इनपुट्स पे जो स्लैश किया रेट्स, उसका बहुत दूरगामी इफेक्ट आएगा। तीसरा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति आने वाली है। जिस हिसाब से जीएसटी का रेट्स कट हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, हाइड्रोजन बेस्ड जो व्हीकल्स आने की बातें चल रही हैं, उसमें बहुत बड़ा मैंने प्राइस स्लैश डाउन होगा, तो आम आदमी के अफोर्ड में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इंडस्ट्री को एज ए होल बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक और चीज, जैसे कि पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 0%, 12%, 18% और 28%। अब उसको जो है सो वो सीमित कर दिया गया है, जिसको लेके आया गया है सिर्फ 2 स्लैब में कर दिया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल अपेक्षित था। मल्टीपुल मैंने यह स्लैब होने से मैंने एम्बिग्विटी बढ़ती थी, बहुत सी मैंने परेशानी होती थी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो था, मैंने रेवेन्यू इंटरप्रेट करता था कि नहीं ये 12% की आइटम है। हम लोग कंप्लायंस वाले लोग थे, हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो हम लोग कहते थे 5% की चीज़ें हैं। तो उस पर बड़ा मैंने बहस का एक मुद्दा होता था। अब ये कैटेगराइजेशन होने से क्लियर कट डिवीजन हो गया कि भाई 5% और 18%। 18% जो 28% की आइटम थी, या 18% में जो आइटम्स थी, वही उधर रह गई और 12% वाला डाइल्यूट करके 5% में आ गया, या
बहुत सी चीजें 5% से जीरो में आ गई। तो ये मैंने एक तरह से रिफॉर्म जो है ये टाइम ओरिएंटेड है, इसका इफेक्ट जो है इकोनॉमी में आने वाले समय में दिखने लगेगा। आप प्रधानमंत्री के इस कदम को फाइनल आपका जो रिमार्क्स होगा इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है आम लोगों को ये कितना प्रभावित करेगा, और आप इस पर पीएम को क्या कहना चाहेंगे खासकर? प्रधानमंत्री मैंने देश की धरोहर हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं, उनका 140 करोड़ का परिवार है, वो अपने परिवार के प्रति चौबीसों घंटा चिंतित रहते हैं, चाहे वो कोई सामरिक क्षेत्र हो, इंटरनेशनल कोई मैटर हो या डोमेस्टिक कोई मैटर हो, हर चीज़ से वो कंसर्न है, हर चीज़ पे अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं और आम लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनको साधुवाद देते हैं। अजिताभ नाम है मेरा। सर क्या करते हैं आप? मैं एक व्यवसायी हूँ, हमारी स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ये घोषणा की थी कि जो आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है, और उन्होंने एक इनडायरेक्टली वे में ये कहा था कि ये जो दिवाली होगी ये आम लोगों के लिए दोहरी दिवाली होगी, और उसमें उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र किया था। तो अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है जिसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहते हैं, और उसमें स्टेशनरी पे भी बहुत राहत दी गई है उनके द्वारा, शार्पनर, कटर, इन सब पे एकदम टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि इससे जो आम जनता है उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट पे 18% से उसको 5% पे ले आए हैं, जो 12 था उसको 0 कर दिया है। जैसे हमारे फील्ड में पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर्स है, कॉपीज़ है, बहुत सारे नोटबुक्स है, बहुत सारे आइटम्स है, ग्लोब्स है, मैप्स है, इन सबको उन्होंने 0% कर दिया है, जिससे इसकी जो एमआरपी है वो कम होने वाली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने ये भी जिम्मेदारी उठाई है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन रेटों को आगे पास करें, वो इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्लूड नहीं करें, ये जो कट है। और अब ये इसी के कारण अभी हम लोग रोज पेपर में पढ़ रहे हैं कि कार वालों ने इसकी प्राइस कम कर दी। सब लोग एक दूसरे मतलब सब लोग प्राइसेस पास ऑन कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो ये इंश्योर करने वाले हैं कि ये सारे कट्स जो है वो जो आम जनता है उनके पास ये पहुंचने वाली है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है और आम जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है इसको लेके, क्योंकि अभी सारी चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली हैं। बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी इनकी, जैसे 5 रुपए में पहले कुछ बिस्किट आती थी, तो वो 5 रुपए में इसी बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो भी मजदूर, लेबर जो ये इसको खाकर अपना पेट भरते थे, तो उनके पास अभी पेट अच्छे से और ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज इसकी क्वांटिटी बढ़ने वाली है। तो इसे मान सकते हैं ये दिवाली का बड़ा तोहफा है आम लोगों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से। ये सुपर बोनस उन्होंने दिया है। हम फैक्ट्री वाले महीने का एक महीने का बोनस देते हैं अपने वर्करों को, ये इन्होंने तो सुपर बोनस दिया है जो उनके पास अगले बहुत सालों तक रहने वाला है। चंद शब्दों में, कुछ शब्दों में आप पीएम के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं, और पीएम को इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में आभार प्रकट करेंगे? हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस ऐतिहासिक फैसले के कारण लोगों में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जो फैक्ट्री वाले हैं उनके उत्पाद बढ़ेगी और लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। खासकर मैं तो स्टेशनरी रिलेटेड बिजनेस में हूँ, तो जो लिटरेसी है, लिटरेसी में भी बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंसिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ये नोटबुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जिसमें अगर 12% से अगर 0 हो गया है तो ये चीजें डायरेक्ट 12% से प्राइस कम हो जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक फैसला है और हम मोदी जी के जो दूरदर्शिता है उसकी सराहना करते हैं, और हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि आगे वो कंटिन्यू ऐसे ही लोगों को राहत प्रदान करते रहें। सर आपका नाम क्या है? मैं अंजनी सुरेखा। सर आप करते क्या हैं? मेरा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर इसका व्यापार है। सर बीते दिनों 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक भाषण दिया था, जिसमें एक संकेत दिया था कि आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, और उसके जस्ट 20 दिन बाद जो है ना जीएसटी में रिफॉर्म आ गया, जिसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कह रहे हैं लोग। उसमें कई सारी चीजों के जो टैक्स दरें हैं वो बिल्कुल घटा दी गई, या बहुत को तो ऐसा है कि जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही सकारात्मक कदम है ये। इससे आम जनजीवन को बहुत राहत मिलेगी। थोड़ी महंगाई तो काफ़ी घटेगी इस कारण से, क्योंकि लोगों के रोजमर्रा के जो 90% सामान है वो टैक्स फ्री कर दिए सरकार ने, मोदी जी ने। ये बहुत बड़ा कदम है, और जिनमें ज़्यादा टैक्स था उनको भी मोटा मोटी 5% की स्लैब में ले आए हैं। तो आम आदमी के जीवन में, जहाँ कोई आदमी अगर 20,000 रुपये खर्च करता था महीने का अगर अपने घर पे, तो उसको कम से कम भी तो 3-4 हज़ार रुपये की बचत आराम से हो जाएगी उसकी। बिल्कुल, जैसे ये बहुत बड़ी बात है ये।
और जैसा कि सर आपने कहा कि हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेक्टर से भी आप जुड़े हुए हैं और इंश्योरेंस के सेक्टर में सरकार ने इसको 18% से बिल्कुल 0% पे लाके रख दिया है, मतलब 0% टैक्स फ्री कर दिया है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इससे आम लोगों को कितना राहत मिलेगी और हेल्थ सेक्टर में लोग कितना मतलब प्रभावित कितने होंगे? भाई साहब ये तो मोदी जी की सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इंश्योरेंस में लोग टैक्स देते थे, लगता था हम लोगों को भी लगता था ये टैक्स क्यों देते हैं, इंश्योरेंस तो टैक्स फ्री होना चाहिए। ये अचानक टैक्स फ्री हो गया, इससे जो इंश्योर्ड जिनका हम लोग इंश्योरेंस करते हैं उनको काफ़ी प्रीमियम लगेगा। सपोज किसी का मैंने 5 लाख का हेल्थ का बीमा किया और उसका 25,000 रुपये टैक्स था, सोचिए 18% टैक्स कितना कम हो गया। आप जोड़ के देखेंगे तो बहुत बड़ी बचत लोगों को लगेगी। इस कारण से लोग क्या है कि अपना हेल्थ बीमा बढ़ा सकेंगे, अपना जो 5 लाख है वो 10 लाख भी कर सकते हैं अपना। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस में हो गया है, टर्म प्लान में 18% था वो भी घट के 0 हो गया है। बहुत बड़ी राहत है, इस कारण से अधिक लोग अपना बीमा करवाना पसंद करेंगे। आप इसे प्रधानमंत्री का दिवाली पर तोहफा मान सकते हैं? अरे बहुत बड़ा तोहफा है साहब, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। तो लोग प्रसन्न है इस बात से कि बहुत फायदा लोगों का हो रहा है। आपका रिमार्क्स पीएम को के इस फैसले पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो मोदी जी के फैन हैं, हम तो आउट ऑफ 10 ऑफ 10 ही देंगे, हम तो कम तो देंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर आपका मेरा नाम संदीप। ये बताओ, जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म किया गया है मोदी सरकार द्वारा, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मेडिसिन की दुकान चलाते हैं, दवाई की दुकान है, क्या लग रहा है क्या बदलाव आएगा? कुछ महंगाई कम होगी? अगर जीएसटी जैसे किसी दवाइयों को 12% से 5% किया गया, मतलब एक अच्छा कदम है। बट अगर ये कदम पूरा कस्टमर तक पहुंचता है तो जैसे कोई दवाई आज 100 रुपए की बिक रही है, तो अगर उस पर एमआरपी कम होती है तो जरूर फायदा होगा कस्टमर को। आपको किस तरीके से फायदा होगा? जिस प्रकार से दवाइयाँ जो है पहले महंगी आती थी, ग्राहक फिर उसका सब्सिट्यूट अगर खोजते थे। अगर ग्राहक सेटिस्फाई है तो हम लोग सेटिस्फाई हैं, क्योंकि अगर 100 रुपए पे 95 रुपए की दवाई बिकेगी तो हमें 95 में भी वही मिलना जो 100 में मिल रहा था। तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। अगर एमआरपी कम होके अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा होता है तो सारा मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमारी। मोदी सरकार ने जिस तरीके से 15 तारीख को ही मोदी जी ने ऐलान किया था कि दिवाली से पहले एक बड़ी दिवाली का तोहफा मिलेगा, वो मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है जो जीएसटी घटाई गई है, जो हमारे ही चीज़ों पे और किताबों पे भी घटाई है, वो सबसे ज़रूरी थी। और किस किस दवाइयों में लगता है कि घटी होगी? क्योंकि जो महंगी दवाई थी, जो बीमारियां थी, कैंसर की हो गई, टीबी उन्होंने की जो हो गई। मैक्सिमम जो दवाइयाँ आती थी वो 12% के स्लैब में आते थे, तो वही मैक्सिमम स्लैब को उन्होंने 5% पे कर दिया, तो उससे काफ़ी फायदा। कैंसर जैसे महंगी दवाइयों पे भी उन दवाइयों पे 12% जीएसटी था, जो मल्टीविटामिन वगैरह था उन पे 18% तो लग रहा है तो कि उसको भी कम किया। जो मरीज हैं, जो आम नागरिक हैं, आम पब्लिक है, उसे जो है अब सस्ता इलाज मिलेगा। अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा अगर जीएसटी से एमआरपी कम होती है। आपका नाम क्या है? चेतन हुआ मेरा नाम। चेतन जी आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पे शोरूम मैनेजर हूँ। चेतन जी अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक भाषण दिया था और उसमें एक संकेत दिया था कि जो जीएसटी को रिफॉर्म किया जाएगा और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। उसके बाद 3 तारीख को जीएसटी कमेटी की बैठक हुई और उसमें ये फैसला भी लिया गया और ऑटोमोबाइल सेक्टर में खास करके एक बड़ी राहत दी गई है लोगों को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ये आमजन को राहत पहुँचाने का सरकार का एक उत्कृष्ट कदम है। ये इस गाड़ियों पे अभी दिवाली आ रहा है और फेस्टिव सीज़न्स और भी आ रहे हैं। ये हम डीलर भाइयों को भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आमजन जो है उनको गाड़ी खरीदने में गाड़ी सस्तियाँ होंगी, तो उनको गाड़ी खरीदने में बहुत आसान होगा और प्लस इसमें मोटा-मोटी एक तरीके से समझिए कि दिवाली बोनांजा कंपनी जो देगी ऑफर वो तो अलग से है, लेकिन 10% सरकार की तरफ से एक तरह से ये दिवाली बोनांजा समझ के चलिए कि सरकार ही हम लोग अपने आमजन को 10% का एकदम निश्चित उपहार दे दिया है। सरकार ने 10% का एक्स्ट्रा बोनांजा जैसे कंपनी को दे मतलब लोगों को भी दिया है और आप डीलरों को भी इससे फायदा। तो आप डीलरों को इससे कैसे फायदा होगा और लोगों को कैसे फायदा मिलेगा थोड़ा इसके बारे में? हम डीलर भाइयों को गाड़ियाँ सेल करने में आसानी होंगी। जो पहले लोग आते थे तो बोलते थे इतना ज़्यादा टैक्स है, इतना ज़्यादा दाम है, तो उसमें हम लोग उनको बढ़िया से पिच कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। इसके अलावा जो आमजन है उनके लिए चीज़ें सस्ती हुई हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत है और दिवाली का जो है ये एक बहुत बड़ा उपहार सरकार ने लोगों को दिया है। जी बिल्कुल, 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 ये इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छा उपहार है, लोगों को मिला है और वो भी इस त्योहारी मौसम में देखते हुए ये एक तरीके से कह लीजिए कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि ये आम जन तक उसका फ़ायदा पहुँचा पा रही है। जैसे कि खाने की चीज़ों पे भी ब जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जैसे हम लोग रोज़ जिसको मतलब डेली के यूजेज में आता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि यहाँ लोगों के इस मामले में लोगों को कितनी राहत मिली? जैसे कि मैं पहले ही बोला कि जो टैक्स कट हुआ है, सरकार ने जो भी टैक्स कट किया है वो एक नीचे तबके के लोगों को देखते हुए किया है ताकि आमजन को इसका सुविधा को पहुँच पाए और उसको देखते हुए जो आमजन है उनके हाथ में जब जो रोज़मर्रा की चीज़ें पे अगर टैक्स नहीं लगेगा तो उससे उनके हाथ में पैसा बचेगा। इससे वो चीज़ें खरीद पाएँगे जो वो पहले सोचते थे कि हमको हमें खरीदना है। प्रधानमंत्री और मोदी गवर्नमेंट जो कह लीजिए उनका इस कदम को एक शब्द मतलब एक वाक्य में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो इस फैसले को, तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे और पीएम को क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है मोदी जी के द्वारा और ये आम जन को राहत पहुँचाने का एक बहुत ही सफल ज़रिया है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ज़रिए सरकार एक रेगुलर इंटरवल पे मार्केट को इससे बूस्ट भी मिलता रहेगा और लोगों को बेनिफिट भी होते रहेंगे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल इनके लिए वो बहुत-बहुत धन्यवाद है। नमस्ते, सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। सर क्या करते हैं आप? मेरी एक छोटी पब्लिक स्कूल है, किडजी के नाम से, जो राजेंद्र नगर में स्थित है, उसमें छोटे बच्चे की पढ़ाई होती है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया उनके मतलब पीएम को कह दीजिए सरकार ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जिसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा जाता है। उसमें स्टेशनरी को भी शामिल किया गया है कि स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है चूँकि आप स्कूल और स्टडी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये शिक्षा के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन का काम करेगा? जी, निश्चित रूप से रिवॉल्यूशन काम करेगा। शिक्षा में हम लोग को 12% से लेकर 18% तक टैक्स लगता था स्टेशनरी वगैरह में, जो कि पूर्णतः उसको हटा दिया गया है। इसलिए ये काफ़ी हम लोग गार्जियन के लिए भी और हम लोग के स्कूल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इससे शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि अमूमन जब ये चीज़ें महँगी होती थी, तो बहुत जो गरीब छात्र होते थे या जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, घर में गार्जियन को भी इस चीज़ की परेशानी झेलनी पड़ती थी। इससे उन लोगों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। निश्चित रूप से राहत मिलेगी और गरीब जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाते थे, वो लोग अब निश्चित रूप से आके हमारे यहाँ पढ़ेंगे। जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि देखते हैं दूध, पनीर, घी इन सब चीज़ों को भी सरकार ने टैक्स से बिल्कुल फ्री कर दिया गया है क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमें हर दिन इस्तेमाल होता ही है, लोग के खाने-पीने की चीज़ें हैं और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उस पे भी ये सब चीज़ें किया गया है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि आम आदमी के जीवन को ये कितना प्रभावित करेगा और उनके कितनी सेविंग्स हो पाएगी इससे? इसमें अगर आम आदमी को देखा जाए तो 15,000 रुपए का अगर मासिक खर्च है खाने-पीने में, तो उन लोगों को 3 से 4,000 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि ब्रेड, दूध, मक्खन, घी वगैरह में काफ़ी जीएसटी हटा दिया गया है। उससे बहुत ही राहत मिलेगी और खाने के करीब-करीब 95% सामानों में जीएसटी हटा दिया गया है, एकदम ज़ीरो कर दिया गया है। इसलिए बहुत राहत की बात है ये। हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन इसको कह सकते हैं जैसे कि इंश्योरेंस पे बिल्कुल जो है सो टैक्स को फ्री कर दिया गया। पहले 18% लगता जी, था। जी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो जीवन रक्षक कही जाती थी, उसको भी टैक्स के ये स्लैब से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक अच्छी पहल है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के पहल को अगर देखा जाएगा तो बहुत सी दवाओं में जो 18% टैक्स था या 20% टैक्स था, उसको भी पूर्णतः हटा दिया गया है। किसी-किसी में जो इमरजेंसी दवा है, उसमें 2-3% का स्लैब रखा गया है, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा और जो महँगे इलाज थे, खासकर जो कि जटिल बीमारियाँ होती थी, उसमें तो बहुत ही राहत मिलेगी आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहा जाता है अपने यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इनकी संख्या ज़्यादा है और ये इन दोनों के लिए सबसे जो बेसिक ज़रूरत है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 चीज़ सबसे बेसिक ज़रूरत में माना जाता है आदमी का शिक्षा, स्वास्थ्य और इन दोनों पे सरकार ने जो टैक्स ये घटा के इन लोगों के क्या लगता है जीवन में एक नया उत्थान आएगा? निश्चित रूप से उत्थान आएगा। अब जिस मासिक आय अगर किसी की जो 20,000 रुपया अगर है, तो उसको 15,000 में काम चल जाएगा। तो 5,000 रुपया अब उसकी बचत होगी और बचत से वो अपने आने वाले समय में और ज़्यादा खर्च कर पाएगा और ज़्यादा खुशहाल रह पाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री को अगर आपको एक शब्द में कुछ कहना हो इस फैसले को लेकर तो आप क्या कहेंगे? आम आदमी के लिए राहत, व्यवसायियों के लिए बढ़ावा। ये स्लोगन अगर बताया जाए, तो व्यवसायियों को भी काफ़ी लाभ होगा और आम आदमी के लिए लाभ की बात तो है ही है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं, ताकि वो इस तरह से जीएसटी रिफ़ॉर्म करके हम सभी देशवासियों के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।